यहाँ पे एक पुरस्कार रखा हुआ है सचिन जी के लिए। सचिन भदाले अगर 6 लगाते तो उनको प्रसाद उतेकर और मंगेश दोनकर इनकी तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। इस बार ये गेंद और बिल्कुल ही मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही लंबा, लेकिन वहां पर प्रयास छोटू के द्वारा, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूंगा प्रयास असफल मिला। यहां पर 6 रन। निशांत वर्तक के बल्ले से निकला हुआ ये छक्का, बिल्कुल ही एक बेहतरीन बल्लेबाज निशांत वर्तक और उनके साथ में सचिन भदाले। सचिन भदाले के लिए एक छक्के के ऊपर बिल्कुल ही 1500 रुपए का पुरस्कार है। आगे आकर इस बार निशांत ने गेंद को खेलने का चाह रहा था, ऑन साइड में गेंद आई थी, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी के पास, वहां पर अच्छी थ्रो, लेकिन उतनी बेहतर कवर नहीं कर पाए और जिसके कारण यहां पर एक रनआउट का जो चांस था वो मिस होता हुआ और बिल्कुल यहां पे जरूरत थी विकेट की, रनआउट के रूप में भी एक विकेट का यहां पर पतन हो सकता था, चूंकि यहां पर बाल बाल बचे सचिन। इस ओवर में अभी तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही रनों की गति बने हुए 10 रन अभी तक बनते हुआ इस ओवर में, पहले ओवर प्रगति पर पावर प्ले का। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ही यॉर्कर लाइन की गेंद थी, आगे आकर सिर्फ गेंद को दिशा दिया था और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 2 रन। बहुत ही बेहतरीन रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, निशांत वर्तक और सचिन के बीच, एक शॉर्ट रन, यानी कि यहां पर अंपायर्स के द्वारा डिसीजन बिल्कुल ही 1 रन कम मिलेंगे। यहां पर 2 रन जरूर मेहनत की गई थी, परंतु थोड़ा सा यहां पे मैं कहूंगा बल्लेबाजी से बल्लेबाजों के द्वारा मिस की गई, गलती की गई और पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्ला गया नहीं था, इन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण यहां पे 1 रन मिलेगा और इसके कारण यहां पर 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर 11। दोनों ही अंपायर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर से थोड़ा और खेलने का प्रयास सफल नहीं हो कर पाए थे निशांत वर्तक के द्वारा इस गेंदों के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान के। सचिन के लिए अभी भी यहां पर बिल्कुल ही प्राइज बना हुआ है, प्रत्येक 6 के ऊपर सचिन वापकर की तरफ से सचिन जी के लिए एक 6 के ऊपर सचिन वापकर, उनके तरफ से 3333। क्या बात है, 3333 प्रत्येक 6 के ऊपर। ये बहुत ही बड़ा प्राइज है। अगर 2-3 छक्के लग जाए तो फिर 10,000 12,000 का टोली अपने जेब में आ जाएंगे सचिन भदाले के लिए। परंतु यहां पर 1 ओवर की समाप्ति, इस समय मुकाबला चलता हुआ वेदांत चैलेंजर वर्सेस पीयूष ब्लास्टर के बीच। पीयूष फाइटर कह सकते हैं, बिल्कुल यहां पर ब्लास्टर उनके पिछले नाम था, परंतु इस समय फाइटर्स के रूप में, और बिल्कुल उनके कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। पहला ओवर ज्यादा बड़ा भी नहीं खा सकता और कम भी नहीं, क्योंकि 10 के ऊपर रन बने हैं 1 ओवर के समाप्ति के बाद, 11 बगैर किसी नुकसान के। दोनों ही सलामी जोड़ इस समय मैदान पर हमारे साथ गुणलेखक के रूप में आज सुबह से अपना पूरा का पूरा योगदान कंचन पालकर जी के द्वारा हमें मिलता हुआ। इस समय सचिन भदाले और निशांत वर्तक की जोड़ी मैदान पर इस समय मुकाबला चलता हुआ CPL यानी कि CHA प्रीमियर लीग 2022 10वां पर्व। उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से स्वागत इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला देख रहे होंगे। यह मुकाबला चलता हुआ आज का दिन का 5वां मुकाबला पीयूष फाइटर्स वर्सेस मैं कहूंगा उनके खिलाफ वेदांत चैलेंजर्स के बीच। रोचकता भरा मुकाबला होगा, क्योंकि पहला मुकाबला, और साथ ही अतुल आउटी सर जी जिन्होंने 3000 रुपए का एक पारितोषिक इनाम राशि उनको प्राप्त हुआ था, वो उनको प्राप्त होता हुआ। मैं आग्रह करूंगा ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए दोनों टीमों के खिलाड़ियों से। इस समय गेंदबाजी में देखना होगा किसको लाया जा रहा है, क्योंकि पीयूष फाइटर्स के पास अच्छे गेंदबाज भी, अच्छे बल्लेबाज, अच्छे क्षेत्ररक्षण से भरी हुई टीम है और शिविर ट्रॉफी में उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था और बिल्कुल ही अच्छे प्रदर्शन थे पीयूष फाइटर्स का। इस समय इस मुकाबले में पहला मुकाबला खेलते हुए CPL यानी कि CHA प्रीमियर लीग में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए नीलेश पाटिल। चले पहली गेंद राइट आर्म, अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप्स के बाद टप्पा खाई, थोड़ा नीचे रहती हुई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के।
टपाखाई गुड लेंथ पर और नीचे रहती हुई हाथों में सचिन भादाले, जिनके लिए प्रत्येक 6 के ऊपर बहुत ही बड़ा प्राइज रखी गई है 3333। उसके अलावा प्रशांत जी के द्वारा, प्रसाद दूतेकर के द्वारा भी यहाँ पर है 1000 रुपए का पुरस्कार। ये गेंद, और इस बार नीचे रहती हुई गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से, परंतु यहाँ पर स्टंप आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम बल्ले से कुछ कर नहीं पा रहे, तो अपना विकेट गंवाकर, जानबूझकर मैं कहूंगा फेंक कर, इस समय मैदान से बाहर जाते हुए सचिन और संतोष जामदार के द्वारा बेहतरीन विकेट कीपिंग। बिल्कुल ही उनको मालूम था सचिन को कि मैं आउट हो जाऊंगा, तो निश्चित ही उन्होंने अपना विकेट देते हुए थोड़े समय के लिए डीजे के पास। बड़ा फुल लंबे कद के खिलाड़ी, मैन फॉर्म बोरी उड़न से, बिल्कुल ही एक बेहतरीन बल्लेबाज, बड़े बड़े मुकाबलों में अपना नाम छोड़ते हुए। परी ट्रॉफी जो होती है, जो खालापुर के आसपास मैदान पर खेला जाता है, वहां उनकी जलवा होती है। इस बार हवा में देखना होगा कौन सा खिलाड़ी, और कैच किया सीधा छोटू के हाथ में, मिड विकेट की दिशा में। तो उसको पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंदे ठीक ढंग से बल्ले पे कलेक्ट नहीं हो पाया और अंदर ही रही थी मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर छोटू जैसे एक अच्छे क्षेत्ररक्षक के हाथ में किसी तरह का कोई गलती नहीं, सफलता यहां पर मिलता हुआ दूसरा। शांताराम कोरडे, अध्यक्ष नेरुल राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बिल्कुल ही एक निर्भयी और निडर अध्यक्ष नेरुल राष्ट्रवादी कांग्रेस शांताराम कोरडे जी। चले इस समय मैदान की तरफ फिर से एक बार, अगली गेंद दाएं हाथ से, इस बार फुल टॉस गेंद को हवा में उड़ाया है, देखना होगा गेंदे अंदर जरूर है, फाइनल के क्षेत्र में गेंद आई है, वहां पर गेंदबाज को देखना होगा। बल्लेबाजों ने दौड़कर रन पूरे किए हैं 2। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ हल्के हल्के कदमों से कुल स्कोर पहुंचाया इस समय 13 पर। बहुत देर के बाद ये 2 रन बने हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर नीलेश पाटिल के द्वारा अच्छी गेंदबाजी चलता हुआ इस समय नीलेश के द्वारा इस समय इस ओवर में एक सफलता अर्जित की थी और एक स्टंप आउट, यानी कि 2 सफलताएं। और स्टंप्स के बाहर की गेंद को हवा में खेलने का प्रयास किए थे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वेदांत का यह दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला उन्होंने हारा था, जिसके कारण थोड़ा सा जरूर परेशानी होगी कप्तान के दिली दिमाग में। और इस समय यह मुकाबला करो या मरो, इस तरह की स्थिति में 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 रन बने हैं महज। परंतु जब तक निशांत वर्तक मैदान में है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बल्ले जब बोलते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। परंतु यहाँ छोटू सिंह एक आक्रामक गेंदबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज, एक आक्रामक फील्डर, ऑलराउंडर मैं कहूंगा। अपने टीम के कप्तान भी छोटू सिंह उर्फ रमेश,
तो बिल्कुल ही रमेश के पास से मैं गेंदबाजी का भार तीसरा ओवर के लिए शिटको भवन छोड़ के तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन कर रहे हैं थोड़ा सा। कावर और एक्स्ट्रा कावर के बीच में डीप कावर में एक फील्डर, एक शिलमिड ऑफ जो कि 30 गज के अंदर बैकवर्ड पॉइंट, एक गली, उसके अलावा एक लेग स्लिप भी कह सकते हैं आप या थर्ड मैन भी कह सकते हैं। चले छोटू अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, इस बार हवा में लेकिन अंदर ही रहेगा गेंद। देखना होगा उसके नीचे खिलाड़ी, कैच कैच और नहीं, ये बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा कैच छोड़ा आपने, यहां पर कैच मिस की गई, अच्छी कैच हो सकता था। थोड़ा सा परेशानी हुई उनको, शायद सूरज की रोशनी आई हुई आंखों पर, ऐसे वो बता रहे हैं, परंतु अच्छा कैच था। ये कैच अगर आप छोड़ा तो मैं कहूंगा निशांत वर्तक के लिए जीवन दान देना बहुत ही मुश्किल होगा। बड़े खिलाड़ी को जब आप एक मुकाबले में एक जीवन दान देते हैं तो उसका वो बहुत ही बड़ा फायदा लेते हैं। देखना होगा निशांत इसका फायदा कितना बड़ा प्राप्त कर पाते हैं इस समय। चले छोटू का ये गेंद और इस बार फ्लाइट ड्राइव किया, सीधा खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, देखना होगा 2 रन पूरा कर पाते हैं या नहीं, और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए निशांत वर्तक के खाते में ये 2 रन, और इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 21 पर। कैच भी छूटा था और मुझे लगता है कि बेहतरीन 2 रन भी बनाया गया था। इस गेंदों के ऊपर भी देखा जाए तो 2 रन प्राप्त करते हुए, यानी कि 2 गेंदों में 4 रन अभी तक खर्च किया है छोटू सिंह ने। बिल्कुल ही एक बड़ा खिलाड़ी को जीवन दान मिला है पीयूष के लिए। इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेला, बाउंस के बाद गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। कि अगर बल्लेबाजी होगी तो रनों की गति बनते जाएंगे, और किस खिलाड़ी का कैच छोड़ा आपने, जिस खिलाड़ी ने हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेता है, उस खिलाड़ी को आपने जीवन दान दिया, तो बिल्कुल ही कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मौका रहेगा। चले इस समय चौका लगाने के बाद उत्साहित बल्लेबाज निशांत वर्तक, चले छोटू सिंह दाएं हाथ से, इस बार ये गेंद थोड़ा सा यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को दिशा दिया, कवर के क्षेत्र में गेंद आई है, वहां पर देखना होगा गेंद अंदर ही रुकी है या 4 रन के लिए, और ये चौका। डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग और एक काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन, 4 खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो ऑन साइड में मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही कैच पोजीशन पर रखा गया। एक एक्स्ट्रा कवर जो कि ऑफ स्टंप्स के विकेटों को एक तरफ गेंदबाजी होगी तो उसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। इस समय ये गेंद सीधा फील्डर के पास जाते हुए वहां पर 1 रन लिया, और 1 रन से ही संतुष्ट रहना होगा। बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज का निशानी होती है, जब आप लगातार 2 चौके लगा देते हो उसके बाद अगर अच्छी गेंद आए तो उसके ऊपर आप सम्मानित तरह से सम्मानजनक बल्लेबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 गेंदें अभी तक और 5 गेंदों में 13 रन खर्च किया है छोटू ने, कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाए, परंतु एक कैच आया था, अच्छा कैच का मौका था वहां, परंतु खिलाड़ियों के द्वारा वहां पर कैच मिस की गई थी। इस बार ये गेंद तेज गति से निकला हुआ गेंद, बिल्कुल ही ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंद, ओवर की अंतिम गेंद, और बिल्कुल ही 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 30 रन पीयूष फाइटर्स के खिलाफ। इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इस समय मैदान पर निशांत वर्तक, और उनका साथ देते हुए रूपेश ने अभी तक 6 रनों का योगदान दिया अपनी टीम में अपने लिए, और निशांत वर्तक इस समय बल्लेबाजी करते 2 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाए उन्होंने। 22 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करता हुआ निशांत वर्तक 2 चौके 1 छक्के की मदद से 6 रन के निजी स्कोर पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज रूपेश। इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे व्यासपीठ पर, हमारे व्यासपीठ का सम्मान को बढ़ाने के लिए, चारों चांद लगाने के लिए सम्माननीय आदरणीय श्री धनवड़े साहेब, सीनियर एपीआई क्राइम ब्रांच नागांव, उनका हार्दिक 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 स्वागत सीपीएल के माध्यम से, सीएचए प्रीमियर लीग के माध्यम से करते हुए सम्माननीय आदरणीय श्री धनवड़े साहेब, आपका हम हार्दिक 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 स्वागत करते हैं सीपीएल के माध्यम से। आप ऐसे ही हमारे इस टूर्नामेंट में आए और हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाते रहे।
इस समय एक ओवर की खेल शेष, बिल्कुल 6 गेंदे अभी भी बचे हुए। 6 गेंदों में क्या होगा नहीं होगा बहुत ही मुश्किल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये क्रिकेट है। आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में भी कि 6 गेंदों में 24 रन चाहिए था और करीबन 20 रन के आसपास 20-21 रन बन चुके थे। तो ऐसे ही फिर से एक बार चले तैयार, आगे आकर गेंद को खेला है स्वयं संतोष शर्मा, जो कप्तान अपने टीम के मैं कहूंगा मालिक, बिल्कुल ही मालिक के हाथ में इस समय गेंद। संतोष शर्मा पहली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा सा और बाहर की तरफ जाता हुआ। और साथ ही इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में देशमुख साहब का भी आगमन 40+ नेरुल जिम खाना की तरफ से, बिल्कुल ही उनका भी हम हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। देशमुख साहब और हमारे धनावड़े साहब दोनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। चले एक बार फिर से तैयार संतोष, इस बार इस गेंद को पहले से ही तैयार थे, लेकिन मैदान के अंदर छोटू के पास, और ये गेंदे आई सीधा सीमा रेखा के पास, छक्का। शर्मा बिल्कुल इस समय बल्लेबाज बताते हुए कि तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, किस बात का, बिल्कुल ही छक्के का। ये 6 लगा, हालांकि कैच हो सकता था अगर थोड़ी सी अंदर गेंद रहती। छोटू वहां पे जरूर प्रयास किया, लेकिन गेंदे थोड़ा सा जरूर मैं कहूंगा चकमा दिया और छक्के के लिए निकली थी। इस छक्के के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा जाकर सीधा 37 रन पर, 37 पर 2। चले संतोष शर्मा, अगली गेंद, और इस बार फुल टॉस, खराब गेंद, और उसका पूरा सा पूरा समाचार, मिड विकेट के ऊपर से लगा एक और छक्का। क्योंकि बार बार आप इस तरह की गेंदें देंगे तो बल्लेबाज को हौसला बुलंद होती है। चल एक बार फिर से तैयार, इस बार नीचे रहती हुई गई, थोड़ा सा अच्छा गेंद कहूंगा पिछले 2 गेंदों के मुकाबले, क्योंकि ये लोअर फुल टॉस बनाकर खेला। गेंद गई थी सीधा काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड की जाए, और बिल्कुल ही तब तक 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा सीधा 44 पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला है, 44 रन यानी कि एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। चले फिर से एक बार संतोष शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद फिर से एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेला है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, मिलेगा चौका। इस समय अंतिम में गेंद लेकर, इस बार आगे आकर फिर से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, उसी जगह से फिर से मैं कहूंगा रिबैक करता हुआ चौका। अंतिम ओवर में अगर देखा जाए तो 2 छक्के लगे, और उसके बाद देखा जाए तो 2 चौके लगे, तो ये थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे। संतोष शर्मा स्वयं मालिक, अरुण मिश्रा जी की तरफ से एक प्राइज आया है। पीयूष फाइटर्स के लिए जो भी खिलाड़ी 6 लगाएंगे
प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार अरुण मिश्रा जी की तरफ से। परंतु यहाँ पर मुश्किलें है, टॉस के लिए भी जरूर आमंत्रण करूंगा अगला मुकाबले का। तर या ठिकाणी आम्ही एक विशेष सन्मान घेणार आहोत। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुन्हे विभाग नायगाव मुंबई या ठिकाणी संतोष धनवटे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचा विशेष सन्मान, स्वतः खूप चांगले खेळाडू देखील आहेत आणि आमचे मार्गदर्शक देखील आहेत। तर आज या क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी दादासाहेब पाटील यांना विनंती असेल, सीएचए प्रीमियर लीगच्या 10व्या पर्वाच्या वतीने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुन्हे विभाग नायगाव मुंबई यांचा विशेष सन्मान आज सीएचए प्रीमियर लीगच्या या 10व्या पर्वामध्ये केला जातोय। साहेब आपला अमूल्य वेळ देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिलात। स्वतः क्रिकेट खेळाडू असल्या कारणाने क्रिकेटच्या खेळाप्रती त्यांची एक वेगळी रुची आहे आणि सीएचए मध्ये माझे अर्धे प्लेयर खेळत आहे आणि माझे 40+ बी सीएचए चे 50%। अर्धे नाही साहेब, सगळेच प्लेयर तुमचे आहेत। धन्यवाद चंद्रकांत सेठी साहेब। लावासा फाइटर्स और अदुम्बर लॉजिस्टिक्स और लावासा फाइटर्स दोनों के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। टॉस करने के लिए आए लावासा फाइटर्स और अदुम्बर लॉजिस्टिक्स दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन कि तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि अगला मुकाबला आपका खेला जाएगा। इस समय मुकाबला जरूर ही यहाँ पर थोड़ा सा चुरस की होगी, देखना होगा किस तरह की शुरुआत होती है। लवासा फाइटर्स के कैप्टन तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और साथ ही इस समय अरुण मिश्रा जी की तरफ से प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है पीयूष फाइटर्स के लिए। जो भी खिलाड़ी 6 लगाएंगे, बहुत ही बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है। 4 ओवर में 53 रन बनाने होंगे, परंतु क्रिकेट इतना बड़ा नहीं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में सारे इतिहास तोड़ मरोड़ कर रख दी जाती है। प्रत्येक इतिहास को तोड़ा जाता है और इतिहास बनती है तोड़ने के लिए, और यहाँ पर देखना होगा क्या होता है। परंतु छोटू सिंह जैसे एक अच्छे धाकर बल्लेबाज मैदान में है, उनके साथ देते हुए इस समय छोटू सिंह के साथ संदीप, रमेश सिंह उर्फ छोटू और उनके साथ इस समय संदीप, दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग जोड़ी के रूप में, सलामी जोड़ी के रूप में पीयूष फाइटर्स के खिलाफ देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होगी। वेदांत ने पहला मुकाबला हारा था, परंतु दूसरे मुकाबले में एक पकड़ बनाए हुए अभी तक अगर देखा जाए तो अंतिम ओवर की जो खेल था वो मैं कहूंगा पासा को थोड़ा सा पलटता हुआ। टॉस करण्यासाठी पंडितजी थोडं थांबवतोय। या धनवटे साहेब, टॉस केला जातोय आपल्या शुभ हस्ते यानंतरच्या मॅचचा। दोन चांगल्या मित्रांमधील लढत असणार आहे। एका बाजूला सतीश देवकर, अनुभवी खेळाडू, मास्टर माइंड आणि सीएचए मधील सर्वात शैलीदार फलंदाज म्हणून उदय साटम यांना ओळखलं जातं। त्यातील टॉस होईल। टॉस केला जातोय, महत्त्वपूर्ण मॅच असेल। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुन्हे विभाग नायगाव मुंबई सतीश धनवटे साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय। छापा कॉल केला होता उदय यांनी आणि या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। उदय, मॅचला सुरुवात होते, काय निर्णय असेल आणि किती उत्कंठ असते? मी वयाचा उल्लेख नाही केला पाहिजे तरी सांगतो की 50 वर्ष तुम्ही कंप्लीट केलीत, परंतु तरी देखील ही स्पर्धा मी तर म्हणजे सर्वाधिक जास्त शैलीदार फलंदाजी तुम्हीच केली गेली कित्येक वर्ष। काय म्हणा स्पर्धेविषयी? थँक्यू। स्पर्धा तर खूप छान आहे आणि पहिलं मी सतीश देवकर यांचं आभार मानेन, खूप छान ऑर्गनाईज केले आणि त्याच्या सर्व मित्र। हॅलो, आणि आता आम्ही फिल्डिंग घेणार आहोत आणि कमीत कमी रनमध्ये त्यांना आउट करण्याचा प्रयत्न करू। खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि विकेट जाते तोपर्यंत सतीशकडे देखील मी जाईल। सतीश, बॅटिंग करायची, किती धावा बनवण्याचा निर्णय असेल? पहिलं पर्व ते 10वं पर्व काय म्हणाल? खूप मोठा प्रवास होता पहिला ते 10वं पर्व। मी खूप मजा आली, खूप चांगले मित्र झाले या क्रिकेटमुळे, खूप चांगल्यांशी संबंध आले, खूप चांगले मित्र पण झाले या टुर्नामेंटमुळे। आम्ही आता कमीत कमी 45 ते 50 करायचा प्रयत्न करू
कारण तो विनिंग स्कोर आहे 50. त्यांचं ते पहिली मॅच हारलेले आहेत, प्रेशर त्यांच्यावर आहे. ही मॅच हारले तर ते बाहेर जातील टुर्नामेंटचा. आम्हाला एक चान्स अजून राहतो, पण आम्ही फ्री खेळू, त्यांना जरा दबावात आणण्याचा प्रयत्न करू. ही स्पर्धा सर्वाधिक फायनल खेळण्याचा विक्रम तुमच्या नावावर आहे. तर पाहूया पुन्हा एकदा फायनल जाणार की सर्वात सदाबहार खेळाडू उदय साटम या ठिकाणी जिंकणार. जीवन दंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. निलेश सोंडकर, विनंती असेल आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. शैलेश सोंडकर, जीवन दंत आपटावणे पाली, आपलं स्वागत. धन्यवाद चंद्रकांत सेठी साहब. और बिल्कुल ही इस समय पहली गेंदों के ऊपर ही पहला सफलता संदीप के रूप में, पहला झटका, पहला फटका, पहला मटका फूटता हुआ. तो बिल्कुल इस समय ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल हुई है पीयूष के लिए. हालांकि इस समय नए बल्लेबाज मैदान में संतोष जामदार. संतोष जामदार उनके खिलाफ. चले विक्रम, इस बार इस गेंद को फ्लाइट टाइप का वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और यह दूसरा सफलता बिल्कुल ही वेदांत के लिए झोली में आता हुआ. 2 गेंदों पे 2 सफलताएं. शुरुआत हुआ है यहाँ. बिल्कुल ही एक मैं कहूंगा कि वापसी करवाने योग्य गेंदबाजी. 2 गेंदों पे 2 सफलताएं संदीप और संतोष जामदार के रूप में. 2 बड़ा मगरमच्छ को इस समय जाल में फंसाया गया और बिल्कुल ही जाल से बाहर निकलने नहीं दिया. बगैर किसी रन के ऊपर 2 सफलताएं. किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं था. हालांकि संतोष जामदार ने अच्छा फ्लाइट लगाए थे ड्राइव, लेकिन वहां पर सीधा खिलाड़ी हाथों में निशांत वर्तक की, एक ऑलराउंडर के हाथों में कैच. और आपने देखा कि पिछला मुकाबला, पिछली इनिंग्स में क्या हुआ था. निशांत वर्तक का मुकाबले में कैच छोड़ा गया और कैच छोड़ा यानी कि मुकाबले में दबदबा बनाया. और बिल्कुल ही जब तक हम मैदान में डटे रहे, रन बनाते रहे, अभी तक कोई सफलता अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही रन नहीं बना पाए हैं. मैन लॉजिस्टिक्स की तरफ से अगर हैट्रिक विकेट लिया गया इस गेंदबाज के द्वारा तो 5,000 रुपए का पुरस्कार आएगा. और क्या होगा, ये 5,000 रुपया मैन लॉजिस्टिक की तरफ से आएंगे झोली में विक्रम की या नहीं, ये गेंदे और इस गेंदों के ऊपर है 5,000 लटका हुआ. और वो झोली में गिरेगा या झोली में जाके अटक गएगा, ये देखना मुश्किल नहीं होगा. चले इस समय गेंदबाजी के लिए प्रफुल्ल इस समय थोड़ा सा तब्दीली करते हुए क्षेत्र रक्षण में. चले गेंदबाज विक्रम, हैट्रिक गेंद, 5,000 की ये गेंद. हाँ, गेंद इस बार बाहर गई है. बिल्कुल ही मनसा पूरा किया यहां पर ये बल्लेबाज. और जिस तरह की नाम है छोटू सिंह उर्फ रमेश, उन्होंने काम कर दिखाया यहां. हुआ 6 रन से और एटीएम का मुंह खोलता हुआ 500 रुपए से, क्योंकि ये अरुण मिश्रा जी का एटीएम से 500 का नोट निकलेगा, क्योंकि ये एक छक्के लगा और 500 का नोट हमारे पास जमा. चले अब इस समय फिर से एक बार विक्रम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. इस बार ये गेंद हवा में, वहां पर देखना होगा खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैंस लाइन पर गिरता हुआ कवर के क्षेत्र में गेंद आई थी. पॉइंट कवर से गेंद को फील्ड किया जा रहा है. तब तक 2 रन लेने का मौका था छोटू के पास. इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 8 पर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. दोनों ही खिलाड़ी मैदान से बाहर गए थे बगैर किसी रन बनाए. पहली ही गेंदों पर जिस तरह से आउट हुआ था संतोष जामदार और संदीप. तैयार एक बार फिर से सामना करने के लिए गेंदबाज विक्रम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया. सीधा गई गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, चौका.
इससे मतलब नहीं है। जो भी जीतेंगे वो सीएचए जीतेंगे, चाहे वो हार किसी का भी हो, हारेंगे सीएचए, यानी जीतेंगे हारेंगे हमारे सीएचए बंधु। परंतु यहाँ पर खेल होगी सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। कोई भी चौका लगाए छक्का लगाए डांस सभी करेंगे। चले अपने ओवर के अंतिम गेंद लेकर, स्लो आर्म गेंद था, पीछे हटकर गेंद को खेला और कवर पॉइंट में गेंद को फील्ड की जा रही है। 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किया जाए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बना 13 और 2 खिलाड़ी के नुकसान। ओवर में 40 रन बनाना होगा। इस ओवर में 2 सफलता जरूर मिला था पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद छोटू सिंह ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे स्कोर 13 पर पहुंचाया पहले ओवर में। यानी कि अब बचे हुए 18 गेंदों में आपको 40 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए पीयूष फाइटर्स के लिए। सम्माननीय आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री महेंद्र खिलाड़ी साहब, उनका हम सत्कार करेंगे। संजय झिमुर साहब से आग्रह करूंगा कि उनका सम्मान की जाए, सत्कार की जाए। आदरणीय श्री महेंद्र खिलाड़ी साहब, उनका स्वागत सम्मान करते हुए खिलाड़ी साहब का संजय झिमुर सर। सीएचे प्रीमियर लीग भारताच्या बाहेरून अगदी अमेरिकेतून देखील ज्यांनी कोणी पहिली असेल ना ती ही व्यक्ती आहे। तर महेंद्र खिलारी यांचं या ठिकाणी विशेष सन्मान, म्हणजे अमेरिकेत ज्या वेळेला ते जॉबला होते त्यावेळेला देखील दरवर्षी न चुकता सीएचे प्रीमियर लीगचा एकही चेंडू त्यांनी कॅलिफोर्नियातून सोडला नाही। आता बडोद्यात असतात, तिकडे येऊन मॅचचा आनंद घेतात आणि आज या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत। मनपूर्वक स्वागत। बिल्कुल एक गौरव की बात है, हमारे गर्व की बात है खिलाड़ी साहब के लिए, जिनके हम जिक्र करते थे जब वो अमेरिका से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अपने YouTube के माध्यम से देखते थे, तो बिल्कुल उनका हम जिक्र करते थे। यहाँ से उनका हार्दिक हार्दिक आभार हम प्रकट करेंगे कि आपने इस सीएचए प्रीमियर लीग में अपना योगदान, अपना क्रिकेट का रुचि दिखाया और बिल्कुल ही आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमारे महेंद्र खिलाड़ी सर जी। तो ये चौका लगा, मौका था यहाँ पे इस बल्लेबाज के पास। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 17 पर। थोड़े थोड़े अगर देखा जाए थर्ड अंपायर का थोड़ा सा यहाँ पर निर्णय थ्रो की और वो देखना होगा, बिल्कुल ही नो है ना, और यहाँ पे नो, बिल्कुल ही थर्ड अंपायर का इशारा नो का, यानी फ्री हिट मिलेगा, चौका भी मिला। क्या बात है। यहाँ पे अब थोड़ा सा पीयूष फाइटर्स के लिए दिन अच्छा सा साबित होता हुआ। और तीसरा अंपायर का काम यहाँ पर हेमंत कोहली साहब ने बताया कि ये नो गेंदे हैं और जिसके कारण और बिल्कुल ही फाइन लेग के क्षेत्र में आप जिस खिलाड़ी को रखे थे वो 3 खिलाड़ी को आप नहीं रख सकते, वहां पे बंधन होती है। 3 खिलाड़ी जो स्टिक्स के बाईं तरफ पीछे, आप 3 खिलाड़ी को नहीं रख सकते, जिसके कारण आपके ऊपर 9 गेंदों का जरूर दंड लगी है। और ये मैं कहूंगा एक फ्री हिट यहाँ पर मौका मिला पीयूष फाइटर्स के लिए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो स्कोर अभी बिल्कुल ही 18। जैसे जैसे गेंदे फेंकते जाएंगे वैसे वैसे रन बनता जाएगा और वैसे वैसे थोड़ा सा चुरुस्ती बढ़ती जाएगी, मुकाबले में आक्रामकता बढ़ता जाएगा। सामना करेंगे निशांत वर्तक का बल्लेबाज छोटू। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर से खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। अक्रॉस द बॉल गेंदे बल्ले पे आई नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया जिसकी जरूरत थी। यहां पर उस तरह का माहौल बनाते हुए निशांत वर्तक चले एक बार फिर से अपने गेंदबाजी छोड़ पर तैयार। इस बार इस गेंद को क्रॉस खेलने का प्रयास, रिवर्स करने का प्रयास छोटू के द्वारा, बाल बाल बचते हुए तेज गति से गेंद आ रही है। निशांत वर्तक की काबिलियत, खासियत मैं कहूंगा कि जब से वो बल्ले गेंदबाजी करते हैं उनकी गेंदों की गति जो है वो इसी अंदाज में है, कभी भी उनकी गति या उनकी लेंथ जो है वो खराब नहीं हुआ अभी तक। और इस बार इस गेंद को घूमकर बैट स्वीप किया, गेंद जा रही है सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
स्कोर बना 22। अभी भी 31 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, बचे हुए 2 ओवर और 3 गेंदों में। बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। एक बार रैप किया है, कोई मौका नहीं मिलेगा, रिवर्स चौका। लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके आए हैं निशांत वर्तक के गेंदबाजी पर, बल्लेबाज छोटू के द्वारा। और मरता क्या नहीं करता, जब गेंदे बल्ले से टच ना हो तो कैसे भी रन बनाने होते हैं, मुश्किलें आती है। 27 पर स्कोर पहुंचता हुआ अगली गेंद निशांत की, और इस बार अच्छी गेंद गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद सीधा रही थी, ना गया आगे ना गया पीछे, और छोटू के लिए थोड़ा सा यहां पर मुश्किलें। 5 गेंदें अभी तक डाली गई है इस ओवर में। अगर देखा जाए तो एक 9 गेंदों के ऊपर चौका आया था, और बिल्कुल ही अब इसके ओवर के बाद देखना होगा कितने मुश्किल आएगी, क्योंकि 12 गेंदों की खेल शेष रहेंगे। अभी तक 26 रन बने हैं। तैयार, इस बार हल्के हाथों से कट किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सीधा थ्रो किया, लेकिन तब तक आंखों ही आंखों में रन चुराते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 27 पर। अंतिम गेंदें थी, और जरूर उन्हें मालूम था छोटू सिंह को कि इस गेंदों के ऊपर विकेट नहीं करना, मुझे सिंगल लेना है, क्योंकि मुझे स्ट्राइक पे रहना है। स्ट्राइक पे रहेंगे तो हम रन बना सकते हैं। अपने आप पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और जिसके कारण उन्होंने ये काम किया, क्योंकि इसके ऊपर भी विकेट कर सकते थे, चौका या छक्का मिल सकता था, लेकिन उनको अपने आप पर ज्यादा विश्वास। पानी की आवश्यकता मैदान में, जरूर पानी की व्यवस्था की जाए मैदान के अंदर। मैं आग्रह करूंगा हमारे मेंबर्स से। और इस समय छक्कों के ऊपर यानी कि 6 के ऊपर प्राइजों का बौछार आता हुआ पीयूष फाइटर्स के समर्थकों के द्वारा। अरुण मिश्रा जी की तरफ तो प्रत्येक 6 के ऊपर 500 पहले से ही है। अब प्रभाकर जी के द्वारा यानी प्रभाकर सिंह, प्रत्येक 6 के ऊपर 1100 रुपए का पुरस्कार। और यानी आप एक 6 लगाइए और आपके झोली में 1600 रुपया आएंगे प्रत्येक 6 के ऊपर। प्रभाकर सिंह जी प्रत्येक 6 के ऊपर पीयूष फाइटर्स के खिलाड़ियों के लिए 1100 यानी कि 1100 और 500 रुपया अरुण मिश्रा जी की तरफ से। धन्यवाद। अब ये दिमाग में होगा खिलाड़ियों की कि आखिर मुझे क्या करना है, टीम को भी जिताना होगा, और ये 1600 रुपया प्रत्येक 6 के ऊपर जो है ये देखना होगा। ज्यादा समय को ना बर्बाद किया जाए। मैं आग्रह करूंगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से पानी पीने के बाद जरूर अपने अपने स्थान पे जाए, क्योंकि अभी इसके बाद हमें और 6 मुकाबले खिलवाने हैं, और वो भी बिल्कुल ही, क्योंकि ग्रुप मैचेस है, इस समय लीग मैच ही चलता हुआ। टाइम पास ना करे, ज्यादा समय बर्बाद ना करे, प्लीज हमें सहयोग करे, सहायता करे, सहकार्य करे, क्योंकि आप सभी के लिए ये टीम है, आप सभी का ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट आपका ही है। CHA प्रीमियर लीग यानी कि हमारे सभी बंधुओं का। हम मैदान में होते हैं तो थोड़ा सा विपक्ष हो जाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर हम फिर जब आते हैं तो बंधु मित्र दोस्त हो जाते हैं। तो यह आक्रामकता होती ही है क्रिकेट में, या चाहे कोई भी गेम हो, चाहे आप कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, जब तक हम कोर्ट में रहते हैं, मैदान में रहते हैं तो विपक्ष रहते हैं, लेकिन मैदान के बाहर आने के बाद बिल्कुल ही हम दोस्त हो जाते हैं। तो चलते हैं फिर से एक बार मैदान की तरफ। CHA प्रीमियर लीग 2022 10वां पर्व का ये 5वां मुकाबला बेलापुर के इस हरे भरे बेहतरीन मैदान से। लाजवाब मैदान, और मुझे लगता है कि हमारे CHA बंधु को ये मुकाबले नहीं, ये मैदान भा गया है। मैं आग्रह करूंगा फील्डिंग के जो यानी क्षेत्ररक्षक कप्तान जो हैं उनसे आग्रह करूंगा, खास करके वेदांत के लिए, वेदांत चैलेंजर्स के, कि आप अपने टीम को थोड़ा सा समय के ज़्यादा बर्बाद ना करने दें। ये मुकाबला CHA मुकाबला इस मैदान पे देखा जाए तो अभी तक 10 पड़ाव में से मुझे लगता है कि ये तीसरा या चौथा पर्व होगा इसी मैदान पर। बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा सीजन इसी मैदान पे खेली गई है। चले अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज में परिवर्तन। गेंदबाज लालू को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे छोटू। बचे हुए 12 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 26 रन, यानी प्रत्येक ओवर में 13 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन जब तक मैदान में छोटू है
आप नहीं कह सकते कि पीयूष फाइटर्स के लिए मुश्किलें आ सकती है, परंतु इस समय गेंदबाजी लालू के हाथ में। चले पहली गेंद देकर तीसरे ओवर की। थोड़ा सा शायद मुश्किलें आई है पैर में। चले फिर से अपने गेंदबाजी छोर पर। थोड़ा सा मैं कहूंगा ये कैंसिल गेंद। 12 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं है टेनिस क्रिकेट के इतिहास से। तैयार। लालू की पहली गेंद को हवा में उठाकर खेला। देखना होगा खिलाड़ी कहां पर है, और वहां पे खिलाड़ी मौजूद। कैच किया और बिल्कुल ही मैदान से बाहर। राज पुनेकर जी से आग्रह करूंगा, राज पुनेकर सर जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की सम्मान को बढ़ाएं। सम्माननीय आदरणीय श्री राज पुनेकर साहब, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की शान को बढ़ाएं सर। हमारे अतिथि के रूप में, पाहुन के रूप में सम्माननीय आदरणीय श्री राज पुनेकर साहब, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था सर, और बिल्कुल ही आज अच्छा लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि हम आप बहुत ज़्यादा मिलते थे पीओबी के कस्टम हाउस में, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद पुनेकर साहब का हमने चेहरा देखा तो हमारे दिल में भी खुशी आई है सर, और सभी सीएचए बंधु को भी खुशी आया होगा। और बिल्कुल ही इस समय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में व्यासपीठ पर सम्माननीय आदरणीय श्री राज पुनेकर साहेब। तो पहली सफलता मिली पहली गेंदों पर छोटू के रूप में। बड़ा विकेट का पतन। इस बार ये गेंद लेग स्टंप्स के बाहर से और बाहर की तरफ जाता हुआ, वाइड का इशारा, 1 रन जरूर खाते में जुड़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट का पतन हुआ था पहली गेंदों के ऊपर। लालू को मिला था। क्या बड़ा विकेट था वो, जिसे छोटू सिंह उर्फ रमेश सिंह कह सकते हैं आप उन्हें। थोड़ा सा इंजरी है, थोड़ा सा जरूर उनकी तबीयत उतना अच्छा नहीं है छोटू सिंह का, बिल्कुल फिर भी खेल रहे हैं वो अपनी टीम के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी बचे हुए 11 गेंदे, और 11 गेंदों में चाहिए अभी भी 25 रन। इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, 1-2 फटके बड़े लग जाए तो मुश्किलें कम हो जाएगी। इस बार ये गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलना चाह रहे थे। गेंद आई है डीप कवर के क्षेत्र में, वहां पर 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाई दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, और 2 रन पूरा करता हुआ इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब सीधा जाकर 30 पर, यानी कि अब बचे हुए 10 गेंदों में चाहिए 23 रन। अंपायर है वहां पे, अंपायर देखेंगे, अगर थ्रो गेंदे हो रही है तो वो जरूर ऑब्जेक्शन करेंगे, और आपका बैट्समैन अगर अप्रोच नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें होती है। चले फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला है। देखना हुआ वहां पर खिलाड़ी दूर में खड़े, 1 रन लिया। निशांत भट्ट के पास गेंद है, गेंद को थ्रो करेंगे और आसानी से 2 रन पूरा करता हुआ इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 32 पर। जैसे जैसे गेंदें कम होती जाएगी वैसे वैसे यहां पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। 9 गेंदों में अभी भी स्कोर चाहिए यहां पर 21 रन। 9 गेंदे 21 रन। यहां से बड़े बड़े चौके या छक्के 2-3 लगाना ही पड़ेगा, 21-22 से काम होगा नहीं। इस बार ये गेंद और बिल्कुल ही आगे आकर खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। इस समय डॉट गेंदे, और डॉट गेंदे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि अब 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत। लालू के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। इस बार इस गेंद को खेला है पॉइंट कवर के रीजन में, वहां पर देखना होगा 4 रन मिलेंगे, कोई मौका नहीं होगा क्योंकि खिलाड़ी दूर खड़े थे। मिला चौका। में अगर बल्लेबाज अपोज नहीं करेंगे तो फिर अंपायर को कोई मतलब ही नहीं रहता कि आपको 9 गेंदे देंगे या थ्रो गेंदे देंगे, क्योंकि जब बल्लेबाज किसी तरह से अपोज करेंगे तो ही वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और वहां पर अंदर ही अंपायर हैं, अंदर अंपायर है, अंपायर ने बताया कि वो कहां से गेंद छोड़ रहे हैं और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। अभी भी बचे हुए हैं गेंदे 7 गेंदों में चाहिए 17 रन। तो बिल्कुल ही 2 बड़े विकेट की जरूरत। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर आउट हुआ था रमेश उर्फ छोटू। उनके बाद, उनके आउट होने के बाद थोड़ा सा रन गति में जरूर
मैं कहूँगा परिवर्तन हुआ है इस ओवर में। अभी तक अगर देखा जाए तो 5 गेंदें डाली गई है और 5 गेंदों में 9 रन लालू ने खर्च किया है, जिसमें एक सफलता भी, बहुत ही बेहतर सफलता रमेश उर्फ छोटू सिंह के रूप में। चले लालू अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ठीक ढंग से बल्ले पे आई नहीं है, गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे लेकिन मना किया उनकी साथी खिलाड़ी ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कमेंट्री बॉक्स में सम्माननीय आदरणीय श्री राज पुणेकर साहेब, उनका सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स के तरफ से सम्माननीय श्री संदीप नायकोडी साहब, श्री संदीप नायकोडी साहब से आग्रह करूंगा श्री आदरणीय सम्माननीय श्री राज पुणेकर साहब का सम्मान सत्कार, और बिल्कुल ही एक बेहतरीन इंसान राज पुणेकर साहब, बिल्कुल ही सीएचए बंधुओं के लिए एक मिसाल, बहुत सालों तक पीयूबी के क्षेत्र में अपना काम में विगत रजित रहते हुए, और बिल्कुल ही हमें प्रत्येक दिन हमें मिलते रहते थे, परंतु इस समय हमें बहुत कम, मैं कहूँगा ज़्यादा मिलते ही नहीं है। चले पहली ओवर खत्म होने के बाद ये चौथा ओवर, पहली गेंद प्रफुल्ल के द्वारा, इस गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं, यानी कि अब जैसे जैसे गेंदें कम होती जाएगी मुश्किलें बढ़ती जाएगा। 5 गेंदें 16 रनों की जरूरत, दिलेर और नितिन की जोड़ी पीयूष फाइटर्स के लिए। शायद इस समय बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है, बल्लेबाजी क्रम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, किस तरह की बल्लेबाज है, किस तरह का बल्लेबाजी करना पड़ रहा है, ये देखना होगा। अब जैसे जैसे 4 गेंदें 16 रन, यानी 4 चौकार लगाना होगा प्रत्येक गेंदों के ऊपर। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत ही मुश्किल है। इस समय इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला खेलता हुआ पीयूष फाइटर्स, दूसरा मुकाबला वेदांत। इस बार लॉर्ड फुल टॉस गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, और इसी के साथ 3 गेंदें लगातार डॉट प्रफुल्ल के द्वारा। क्या बात है, स्लग ओवर, अंतिम ओवर, और इस पे आप रन नहीं बना पा रहे हो तो फिर मुश्किलें होगी टीम के लिए भी। ये पहला मुकाबला है और बिल्कुल ही दबाव रहेगा, क्योंकि आपको रन भी बनाने होते हैं, भले ही आप जीत और हासिल ना कर सके, परंतु आपको रन बनाने होते हैं। चौथी गेंद आगे आकर खेला जरूर, परंतु अनपढ़ा ढंग से खेला गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ा, और इस 1 रनों के साथ ही खुश रहेंगे बल्लेबाज। 4 गेंदों के बाद मैं कहूंगा 1 रन मिला है इस समय, 2 गेंदे 15 रन, और ये एक मैं कहूंगा कि औपचारिकता ही रह सकता है, परंतु क्रिकेट है, कहना मुश्किल है। अगर इस गेंदों के ऊपर कोई 9 गेंदे होती है, उसके ऊपर छक्के लग जाए या किस तरह का कोई गलती होती है तो फिर आशा रहेगी। और इस बार ये गेंद पॉइंट के क्षेत्र में जाता हुआ 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए और 2 रन भी यहां पर पूरा करता हुआ। नाम यहां पे दिलेर और नितिन, परंतु दिलेर के तरफ से बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई और नितिन ने भी मैं कहूंगा कि कुछ करने का प्रयास नहीं किया। अंतिम गेंद एक औपचारिकता, और यहां पे शायद अंपायर से बात होगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। और ये वार्निंग दी गई है इसीलिए शायद, और अब अगर आप क्रीज से बाहर जाएंगे तो बिल्कुल ही आउट हो सकते हैं और बॉल भी कलेक्ट हो जाएगी। चले
प्रफुल्ल तैयार, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद को और बैट के बाहरी सिरा कैच किया गया, सफलता मिला यहाँ प्रफुल्ल को एक और। इसी के साथ दोनों टीमों को हार्दिक अभिनंदन। परंतु यहाँ पर जीतने वाली टीमों के लिए बिल्कुल ही वेदांत के लिए एक मौका रह गया इस मुकाबले में जीतने के बाद। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और अगले मुकाबले के लिए पीयूष फाइटर्स को बिल्कुल ही शुभेच्छा कि आप बेहतर खेलो।